हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं के लिए हिंदी वसंत भाग 2 से पहली कविता। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यानी उन्मुक्त यानी आजाद। पंछियों को भी आजादी चाहिए। पहला पद्य देखेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मतलब पंछी स्वयं कहना चाहते हैं कि हम आजादी से खुले आसमान में जीना चाहते हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद रहकर हम खुशी से गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक अर्थात सोना, तीलियां तो जो तीलियों से, कनक सोने का बनाया गया पिंजरा, तो उससे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब सोने का पिंजरा उनके लिए बनाया गया है और वो उस पिंजरे में बंद है और वो उड़ भी नहीं सकते, लेकिन उड़ने की कोशिश में जो उनके प्रसन्न पंख है वे टूट सकते हैं। अब दूसरा, यह वो कवि के द्वारा कहना चाहते हैं कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें आजाद गगन में, खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना है। दूसरा पद्य देखेंगे, हम बहता जल पीने वाले। अब आजादी है तो वो आसमान में उड़ते हैं, तो प्यास लगी तो वो नदी का पानी यानी जल पीते हैं, तो वो बहता हुआ जल। यहाँ कटोरी में रखा हुआ जल उन्हें नहीं चाहिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब अगर मनुष्य ने उन्हें पिंजरबद्ध रखा, पिंजरे में बंद कर दिया, तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो उन्हें प्यास बुझाने के लिए कैसा जल का पानी चाहिए, वो भी बाहर निसर्ग में जाकर। कही भली है कटुक निम्बोरी। भली यानी अच्छी, जो उन्होंने, मनुष्य ने उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। आसान खाना वहां पर उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन उससे भी भला क्या है, कटुक यानी कड़वी, निम्बोरी। कही इसलिए कहा गया है कि कही भली है कटुक निम्बोरी। किससे भली है, तो कनक कटोरी की मैदा से। कनक यानी सोना, और कटोरी सोने की कटोरी में पिंजरे के अंदर उसे खा कटोरी के अंदर खाना रख के पंछियों को दिया है। और उसमें क्या है, मैदे से बनाया हुआ अन्न, अनाज। तो उससे भी भली क्या लगती है, पेड़ की कड़वी निम्बोरी है, वो खाना चाहते हैं। निम्बोरी, नीम के पेड़ का फल निम्बोरी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, फिर से वही बात आई, स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला के बंधन से, बंधन में, तो किस बंधन में उन्हें बांध के रखा है, स्वर्ण के पिंजरे में। अपनी गति, गति यानी तेज रफ्तार। पंछी उड़ते हैं आसमान में, गति प्राप्त होती है। अब पिंजरे में कहाँ से उड़ेंगे वो, तो यहाँ उनकी गति को रोक दिया गया है। अपनी गति उड़ान सब भूले, तो पिंजरे में बंद होने के कारण उनकी गति, उड़ना वो पंछी भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब क्या रह गया, पिंजरे में बंद होने के कारण सपना ही पंछी भी देख रहे हैं। और कौन सा, तरु की फुनगी, अर्थात वृक्ष का ऊपरी हिस्सा, जो कोमल कोमल डाल होती है ना, तो उस पर पंछी बैठते हैं तो डाल हिलती डुलती रहती है, और वो किस समान लगती है, झूले के समान। तो ये सपना वो देखते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आगे का पद्य, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। उनके अरमान क्या थे, अरमान यानी इच्छा, तो इनकी इच्छा क्या थी कि नीले नभ यानी नीले आसमान में, सीमा पाने यानी बहुत दूर तक उड़ते जाना है। लाल किरण सी चोंच खोल,
सुबह सुबह प्रातः सवेरे जब सूरज उगता है तो आसमान में लाल किरणें दिखाई देती है, तो लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तो वे लाल चोंच में तारक जैसे अनार के दाने खाना चाहते हैं। आगे का पद्य, होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन मतलब जब तक देखो दूर तक देखा जाए, जहां आसमान और धरती एक दूसरे से सिमट गए हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी। स्पर्धा, तो पंछियों में स्पर्धा लगी है कि सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचने की। या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो बसंत हम पंछी उन्मुक्त में कवि कहना चाहते हैं कि पंछी उड़ते उड़ते या तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है या फिर थकान से उसकी सांसें उखड़ने लगती है। आसमान की ऊंची उड़ान भरते हुए उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, या तंती सांसों की डोरी, या तो मृत्यु आ जाती है। नीडन तो अर्थात उन्हें घोंसला नहीं चाहिए, चाहे टहनी का। टहनी पर घोंसला बांधते हैं ना पंछी, तो वो घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जो सहारा उन्हें टहनी पर मिला है घोंसले के रूप में, उसे छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो उनके पास क्या है? पंख है। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, तो हम उस पंख से, आकुल यानी बेचैन है आसमान में स्वच्छंद मन से उड़ने के लिए, तो उसमें बाधा न डालो, विघ्न न डालो। हे मनुष्यगण, हमें आजादी से, खुले मन से इस आसमान में उड़ने दो। धन्यवाद फ्रेंड्स।